एसआईआर के तहत मतदाता सूची की लिस्ट जारी होगी। 6 फरवरी तक मतदाता अपने दावे आपत्ति जमा कर सकेंगे। यूपी में 6 मार्च को वोटर्स की फाइनल और आखिरी लिस्ट आएगी। 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज। सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी, शाह और अन्य से की मुलाकात। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, राणा प्रताप बैरागी को गोली मारकर जान। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, 18 दिन में 6 हिंदुओं का मर्डर। बांग्लादेश में आम चुनाव के ओपिनियन पोल में बीएनपी काफी अच्छी बढ़त। सर्वे में 70% मतदाताओं ने बीएनपी को अगली सरकार बनाने के लिए पसंद किया। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या मामले की अंतिम चार्जशीट 7 जनवरी को फाइनल की जाएगी। अंतरिम सरकार ने न्याय का भरोसा दिया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने पर हिंदू महिला अफसर पर पार्टी के कार्यकर्ता ने अभद्रता की। लगातार मिल रही है धमकियां। इंदौर में प्रदूषित पानी से 10 लोगों की मौत पर बीजेपी कांग्रेस में टकराव। कांग्रेस की फैक्ट फंडिंग टीम ने भागीरथपुरा जाने की एक और कोशिश की। टीम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और 2 मौजूदा विधायक शामिल हैं। इस मामले में हाईकोर्ट इंदौर बेंच पीआईएल पर सुनवाई करेगा। आज पहली 2 याचिकाओं पर और 29 जनवरी को तीसरी याचिका पर होगी सुनवाई। गांधीनगर में टाइफाइड के 18 और मरीज आए सामने। दूषित पानी की वजह से अब तक 108 लोग बीमार। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल। मोदी ने लिखा, ये विध्वंस नहीं, हमारे स्वाभिमान की गाथा। 11 जनवरी को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को नई गति। 12 से 13 जनवरी तक पीएम मोदी के आमंत्रण पर चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा। जाएंगे अहमदाबाद और बेंगलुरु। क्रिकेट के बाद अब गोल्फ में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों का विरोध। पीजीटीआई के प्रेसिडेंट कपिल देव ने कहा, टूर में भागीदारी पर अभी कोई फैसला नहीं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश के विश्व कप में खेलने पर कहा, बीसीसीआई के अधिकारी स्थिति को संभालने में सक्षम है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश द्वारा मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने पर आईपीएल ब्रॉडकास्ट पर रोक को बताया गलत। कहा, खेल में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव अनुचित। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपने जन्मदिन पर बड़ी सौगात दी। 5 किलोमीटर लंबे गंगा सागर सेतु की रखी आधारशिला। केंद्र पर भी किया हमला। मोहम्मद शमी और उनके भाई को चुनाव आयोग का समन, कोलकाता में पेश होने को कहा। यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट। केजीएमयू लव जिहाद आरोपी के मां बाप गिरफ्तार। छात्रा का धर्मांतरण कराकर निकाह की साजिश, फरार डॉक्टर पर 50,000 का इनाम। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र की परियोजनाओं का जिक्र किया। कहा, बिहार में लगभग 7.5 लाख करोड़ की रेलवे और सड़क परियोजना चल रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तिरुचिरापल्ली में जमकुवेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए, पूजन और आशीर्वाद लिया। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर हाल ही में हुई दुर्घटनाओं का जिक्र किया। दिल्ली दंगा केस में शर्जील उमर की खारिज जमानत पर सियासत। बीजेपी बोली, चिकन नेक काटने की बात करने वाले का अब हिसाब। 15वीं बार जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। डेरा प्रमुख की पैरोल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने नायब सिंह सैनी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी ग्राम पंचायत अधिकार और किसानों मजदूरों के हक छीन रही है। भारत में जासूसी के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही आईएसआई पठानकोट में 15 साल का नाबालिग गिरफ्तार। पिछले 1 साल से दे रहा था सूचनाएं। पंजाब के कई जिलों तक नेटवर्क फैलने का शक। निकाय चुनाव के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया शक्ति प्रदर्शन। ठाणे में शिंदे ने रोड शो कर मांगे वोट। आज तक से विशेष बातचीत में डिप्टी सीएम शिंदे ने ठाकरे बंधु पर किया हमला। कहा, हमारी सरकार ने लोगों के लिए काम किया, ठाकरे बंधु कर रहे हैं खोखले वादे। महाराष्ट्र में हो रहे निकाय चुनाव में 70 उम्मीदवार के निर्विरोध जीत की हासिल। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने बीजेपी और शिंदे गुट पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। ठाणे निकाय चुनाव में शिवसेना और एमएनएस को बड़ा झटका। बीजेपी के 12 तो वहीं शिवसेना के 5 उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत हासिल की। 6 जनवरी को एमसीए में नहीं होगा कोई भी चुनाव। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केदार जाधव और अन्य की याचिका पर चुनाव पर रोक लगाई। श्रीलंका में तूफान की तबाही के बाद सामने आई भारतीय सेना। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में 100 फीट का बेली ब्रिज बनाकर सड़क संपर्क की बहाल। माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। कई सालों बाद निकाली गई ऐतिहासिक पंचकोसी परिक्रमा।
गंगा पूजन के साथ हुई धार्मिक यात्रा की शुरुआत। अखाड़ों के प्रमुख साधु संत हुए यात्रा में शामिल। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण लाया जा रहा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज पहुंचे। विशाल शिवलिंग के लोग दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। यात्रियों को मिलेंगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और लॉन्ज जैसी कई सुविधाएं। भारतीय तटरक्षक बल को मिला नया स्वदेशी जहाज आईसीजीएस समुद्र प्रताप। प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मिलेगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईसीजीएस समुद्र प्रताप को गोवा में किया कमीशन। कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत, रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अफसर शामिल हुए। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में लिया हिस्सा। एनसीसी कैडेट्स को किया संबोधित। उपराष्ट्रपति अपने संबोधन में कहा, ऑपरेशन सिंदूर और आपदा राहत अभियानों में एनसीसी कैडेट्स की सेवा सराहनीय। दिल्ली में भीषण ठंड के बीच सेना के जवान कर रहे गणतंत्र दिवस 2026 परेड की तैयारी। दिख रही है अनुशासन और एकरूपता। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी। बर्फबारी के बीच मनोहर दिखी बाबा केदार की नगरी। बर्फबारी से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद सड़क से हटाई जा रही है बर्फ। 3 फीट तक जमी बर्फ हटाकर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ियों पर चांदी सी सफेद चादर बिछी हुई है। सीजन की पहली स्नोफॉल से खिले लोगों के चेहरे। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश जारी। प्रशासन और सेना की टीमें सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी। आगरमालवा में कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। स्थानीय अलाव का लेकर सहारा ले रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में दिख रहा शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड में स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। राजस्थान के सीकर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। न्यूनतम तापमान लगभग 0 के पास पहुंचा। कोहरे और कड़ाके की ठंड से कांपा मध्य प्रदेश। सुबह सुबह कोहरे की चादर में राजधानी भोपाल। दमन में शॉर्ट सर्किट से 2 पैकेजिंग कंपनियों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। गुजरात के वालसाड में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। घटना में बाल बाल बची कार। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ओएनजीसी के तेल के कुएं से संदिग्ध गैस रिसाव से मची अफरा तफरी। अधिकारी हालात पर काबू पाने में कर रहे हैं कोशिश। एमपी के गुना में प्रेम प्रसंग पर विवाद। पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंककर लोगों ने हाईवे पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घायलों का इलाज जारी। हरियाणा के नूंह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार पलटने से 5 लोग फंसे। हादसे में कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के अमरेली में नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़। छापेमारी के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। पुलिस तलाश में जुटी। पटना में कपड़े चुराने के शक में मॉल में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में ट्रिपल मर्डर की वारदात आई सामने। बेटे ने मां और भाई बहन को मारकर फिर थाने में किया सरेंडर। ग्रेटर नोएडा में युवक की पीट कर हत्या। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। फर्जी यूपीएससी रिजल्ट पर मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग लेने पहुंचा युवक। अकेडमी में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। एमबीबीएस छात्र से मारपीट हुई। मुकदमा दर्ज। दिल्ली एनसीआर में चंद मिनटों में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले जुड़वा भाइयों के गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने कई बाइक किए बरामद। झारखंड के गढ़वा में शक के आरोप में बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। सूरत साइबर सेल में बड़ी कामयाबी। साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए पीड़ितों को 2025 में लौटाए 30 करोड़ 39 लाख रुपए। झारखंड के चतरा में पुलिस ने तुड़ाक जंगल से 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार और मोबाइल जब्त भी किया। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार हो रही है कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। नागपुर में गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद में दोस्त ने ली अपनी ही दोस्त की जान। पुलिस ने नाबालिग सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर का खौफनाक अंत। सड़क पर मिली खून से लथपथ लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कौशाम्बी में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हापुड़ में हाईवे पर जा रहे ट्रक से गिरी सफेद धातु को चांदी समझकर लूटने में जुटी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल।